दोनों अंपायर बिल्कुल गुजारिश होगी आपसे कि मैच शुरू की जाए। बिल्कुल मैच शुरू होने का आसार भी मैदान के बीच में देखने को मिलते हुए। बिल्कुल आज अतिथि कक्ष में सम्माननीय मकरन चितोरस्कर, बिल्कुल जिनके ओर से भी बहुत प्रतियोगिता के दौरान हमें प्यार मिला, दुलार मिला और बहुत बड़ी प्रतियोगिता में एज ए ओनर उतरे और इस सीजन में थोड़ा सा बैड लग उनका देखने को मिला। कल रात भी एक मैच हमने देखे और बिल्कुल जब मकरन सर की टीम उतरती है काफी सारे दर्शक उनके लिए उस प्रतियोगिता के दौरान यूट्यूब लाइव पर बहुत मुकाबले देखते हुए, बहुत सारे दर्शक जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में भी देखने को मिलते हुए। मुकाबला शुरू। गेंदबाजी में दीप्तेश पालकर गेंदबाजी की शुरुआत करेगा, राइट और विकेट। अल्वेनो, और बात की जाए इस बल्लेबाज के तो बिल्कुल इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज, सेमीफाइनल की पहली गेंद पर बिल्कुल सेफ शॉट, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया पावर प्ले में शॉट। और कुछ कम खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट में जो कि सेफ शॉट खेलते हैं पावर प्ले में, और ये बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट। और पिच गेंद जरूर थी लेकिन मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, अगर ताकत भरा शॉट खेलने की कोशिश भी होती तो शायद उस दिशा में गेंद जा भी सकती थी, लेकिन क्लेवर क्रिकेट, बिल्कुल होशियार। और चौबे के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की यह दूसरी गेंद। इस बार शॉट बिल्कुल फिर एक बार चकमा दिया। और इस तरह के ग्राउंड पर आप गेंद के पीछे आना चाहिए था, थोड़े से दूर से गेंद को फील्ड करने की कोशिश हुई, गेंद चकमा देती हुई और दूसरी गेंद पर दूसरा चौवा, 8 रन। अल्बिनो, बिल्कुल ये नाम बिल्कुल चर्चित, 2 हाफ सेंचुरी उनके नाम। और शुरुआत देखो, 2 गेंदे 2 चौवे। इस बार बिल्कुल बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी। आजकल टेनिस क्रिकेट में हर गेंदबाज बचना जानता है, बिल्कुल वाइड लाइन पर गेंदबाजी होती है, पिछले मैच में भी हमने देखे। और उसी तरह की यह गेंद, पहली गेंद बिल्कुल सामने के, और पहले दोनों गेंदे बिल्कुल बॉलर के सामने के, लेकिन तीसरी गेंद देखो ऑफ स्टंप के बाहर, वो गेंद मैडन निकली। 3 गेंदों का खेल खत्म, 8 रन जो कि स्कोर के खाते में। ब्राइटम ओवर द विकेट, ओवर की चौथी गेंद। इस बार थोड़ी सी हवा में, लेकिन बिल्कुल गेंद रुकी गई और बिल्कुल रन की संभावना खत्म होती हुई। पहले 2 गेंदे, एक मिसफील्ड का चौवा। लेकिन क्रिकेट में ये बातें होती है, मिसफील्ड होना भी क्रिकेट का हिस्सा है, कैच ड्रॉप होना क्रिकेट का हिस्सा है। ये बातें क्रिकेट में बार बार हमने देखी, ग्रामीण क्रिकेट से लेके बड़ी प्रतियोगिता की ये बातें हमने देखे। और फ्लड लाइट में कैच लेना, फील्डिंग करना, बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता किसी भी बल्लेबाज के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए। और ये बातें, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। क्रिकेट में हर बात के लिए आपके पास प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखो और एक, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी था आपके लिए, इस बार आपके लिए वहां पर खिलाड़ी था। और जैसे कि सामने में खेला और मिड ऑफ पर कैच आउट होकर जिस बल्लेबाज से आशा थी, अपेक्षा थी पूरी टीम को, वो मैं कहूंगा कि सस्ते में लौटा इस मुकाबले के दौरान। इन उसी के फॉर्म में चलने वाला दूसरा बल्लेबाज जो कि मैदान के बीच में आता हुआ, नागभूषण गांवकर। गोवा राज्य में भी बढ़िया क्रिकेट है, बढ़िया बल्लेबाज है। और 2 छक्के लगने के बाद जिस बल्लेबाज को रोका, आखिरकार विकेट मिला और दीप्तेश को इसी बात के लिए लगाया गया था। ये सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत साल से भी खेल चुके हैं।
विकेट के पीछे चंदन नाइक और एक चर्चित नाम गोवा के टेनिस क्रिकेट का। रिवर्स का प्रयास हुआ, रिवर्स का प्रयास हुआ, गेंद बल्ले पर आई नहीं, विकेट के पीछे फर्स्ट स्लिप में गेंद जो कि फील्ड होती हुई, और जब तक गेंद फील्ड होती अंपायर का इशारा आया कमेंट्री बॉक्स की तरफ की ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल खत्म। रन संख्या में देखी जाए तो 8 रन, यानी पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे, वही 8 रन, और उस 8 रन के बाद दीप्तेश की वो गेंदबाजी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। आठ रन जो कि स्कोर के खाते में, और बिल्कुल मैं शुरुआत में कह रहा था कि बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन यहां पर देखा जाए तो गेंदबाजी की शुरुआत भी अच्छी हुई। कमेंट्री बॉक्स से ये कहने वाली बात होगी, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 छक्के लगे, उसके बाद 4 गेंदे अब मैडन निकलेंगे और एक साइड बल्लेबाज को आउट करेंगे। इससे अच्छा अब अच्छी गेंदबाजी क्या करेंगे पावर प्ले के इस खेल में। गेंदबाजी में बदलाव, आमिर गडेकर और एक चर्चित नाम। ये बढ़िया क्रिकेट, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट, ये क्रिकेट होनी चाहिए मैदान के बीच में, क्योंकि आप सेमीफाइनल का मैच खेल रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। और जब बैटिंग लाइनअप है, पहले 5 से इंटरनेशनल क्रिकेट से लेके पहले 5 से बल्लेबाजों पर काफी कुछ निर्भर करेगा बल्लेबाजी में। उसमें से पहला बल्लेबाज आपका गया सस्ते में, बिल्कुल 8 रन बनाकर, और वहां से लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ी। नागभूषण गांवकर को एक इनिंग खेलनी पड़ेगी 30-40 रन की, वो इनिंग आपके टीम के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि यहां से लेकर आपको मुकाबले में फिर वापसी करने का कोई चांस नहीं। अब डायरेक्ट अगले साल फिर एक बार वेदांत ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलेगा आपको। यह गेंदबाजी देखो, इसके पास काफी तजुर्बा है, ये गेंदबाज से बिल्कुल गेंद को कट कर सकता है। टेनिस क्रिकेट में ये बातें हमने बार बार कमेंट बॉक्स से देखी कि जितने भी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है वो गेंद को घुमाने में बिल्कुल काफी अच्छी तरह से सक्षम है। इस बार गेंद काफी दूर, बिल्कुल अंपायर बाहें फैलाते हुए वाइड बॉल का इशारा, और अखिल हमारे स्कोरर, और जब अखिल पास में बैठते हैं आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कमेंट्री करते समय। इस बार ये शॉट होना चाहिए। टेनिस क्रिकेट में यह शॉट बहुत कम बार हमने देखा, और एक बल्लेबाज आउट होने के बाद उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो उतना ही ताकत वाला यह बल्लेबाज नागभूषण गांवकर बिल्कुल इस चौवे के साथ साथ टोटल आगे बढ़े। 14 रन स्कोर के खाते में, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार शॉट फंसा, हवा में गेंद, और ये बात कमेंट्री बॉक्स से इससे पहले मैंने कहा फ्लड लाइट में आपको गेंद को कैच लेना उतना आसान नहीं होगा, यह भी एक प्रैक्टिस है क्रिकेट में। और कैच ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप होना क्रिकेट का हिस्सा है, कैच ड्रॉप होने भी चाहिए, तब जाके क्रिकेट में वो मजा है। और कैच ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप के बाद यहाँ पर एक अच्छे बल्लेबाज को मौका मिला आगे बढ़ने का। 1 रन के साथ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर आमिर गडेकर थोड़े से नाखुश होंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं नागभूषण गांवकर के पास क्या है, वो क्या कर सकता है मैदान के बीच में। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये एक मौका था आपके पास, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन गेंद निकली विकेट के पीछे। चंदन जो कि गेंद को फील्ड करता वापस करता, एक मैडन गेंद जो कि स्कोर कार्ड पर दर्ज होती हुई। 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी सारे दर्शक, सेमीफाइनल फर्स्ट का ये मुकाबला, आड़े भले से खेला, डीप में प्रोडक्शन है, लेकिन खिलाड़ी से दूर गेंद निकली सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। ओवर की समाप्ति दूसरे, अंतिम गेंद पर जो एक चौवा चाहिए था बल्लेबाजी टीम को, वो चौवा लगा। एक कैच भी ड्रॉप हुआ उस ओवर में, और 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद बल्लेबाजी टीम
यश डेवलपर केपीएम क्रिकेट टीम की बात की जाए, अपने 3 मुकाबले खेले, तीनों मुकाबले में 100 के ऊपर की टोटल बनाई। लेकिन अब सेमीफाइनल का मुकाबला वो एक दबाव होगा और सामने भी उतनी तगड़ी टीम, तो अब 100 के ऊपर टोटल बना पाएगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। अभी भी 2 ओवर का खेल खत्म, यानी काफी खेल बाकी अभी भी इस मैच के दौरान। गेंदबाजी में बदलाव, दीप्तेश ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी, वहां पर खिलाड़ी तैनात पॉइंट पर, बिल्कुल प्रथमेश गेंद को फील्ड करता, वापस करता, मैडन गेंद का खेल बिल्कुल खत्म होता। वाह, दीप्तेश की बल गेंदबाजी की बात की जाए, खुद का दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर, और पहले ओवर में जो विकेट चाहिए था वो विकेट इस गेंदबाज ने दिलाया अपनी टीम को। 96 राइजर हरम्बल क्रिकेट टीम। ये कुछ हुई है गेंद में, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर बाहर निकली। कमेंट्री बॉक्स से उतना बताना आसान नहीं होगा, लेकिन यहां पर वो क्षमता आजकल गेंदबाज के पास है, वो दोनों तरफ गेंद को घुमा सकता है गेंदबाज। और दीप्तेश इसी के लिए पहले ओवर के लिए आया, वो विकेट दिलाया उसने। इस ओवर की बात की जाए, 2 गेंदें हुई, दोनों मेडन गेंदें, 19 रन 1 विकेट पर। इस बार खेलने का प्रयास थोड़ा सा सफल हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर गया, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते हुए 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ी। टोटल पहुंची 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या खूबसूरत प्रतियोगिता, बिल्कुल चमचमाती ट्रॉफियां, 2 बाइसिकल भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आजकल टेनिस क्रिकेट बदल चुके हैं। पहले कमेंट्री बॉक्स से कहते थे हम कि टेनिस क्रिकेट में आपको करियर करने के लिए काफी मेहनत है, लेकिन अब बदल चुकी है। एक प्रतियोगिता खेलने के लिए 20 लाख 25 लाख आपको दिए जाते हैं, 2 करोड़ जैसी चमचमाती ट्रॉफी आपको कार आपको मिल सकती है। तो इतने टेनिस क्रिकेट बदल चुकी है आजकल, तो आप टेनिस क्रिकेट में भी करियर कर सकते हैं। फील्डिंग में बदलाव, 20 रन 1 विकेट पर। इस ओवर की बात की जाए, इस ओवर में तीसरी मेडन गेंद, एक सिंगल बना, 4 गेंदें हुई इस ओवर के, 4 गेंदों में आप सिर्फ 1 रन दे रहे हैं। इससे अच्छी गेंदबाजी आप क्या कर सकते हैं? क्या खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल। खिलाड़ी काफी समर्थक आपके बैठे हुए, यश डेवलपर्स केपीएम क्रिकेट टीम के, वो तालियां बीच बीच में बजाते हुए। आजकल स्मार्टफोन के जमाने में अकेले तालियां बहुत कम हुई किसी भी कला के लिए। और आखिरकार इतनी मैडन गेंदें डालने के बाद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन, आपने गलती की, और आपने अगर गलती की तो सामने वाला बल्लेबाज आपको छोड़ेगा नहीं। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, वहां पर एक तगड़ा शॉट देखने को मिला, और इस शॉट के साथ साथ जो रन संख्या रुकी थी वो आगे बढ़ी। 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक एंड पर इमरान मुल्ला, बिल्कुल ये एक बढ़िया क्रिकेटर्स, गोवा के टेनिस क्रिकेट के दिग्गज। इस बार ये खराब गेंद थी, लेकिन मौका भी था दोनों के पास, बल्लेबाज के भी पास मौका था यहाँ पर, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाने दिया। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आपको मिलेगा। 1 रन के साथ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल इस पूरी श्रृंखला में काफी सारे दिग्गज ऑफिशियल कमेंटेटर होने के बावजूद भी मौका मिला बिल्कुल कमेंट्री करने का। सरापा वाइंगणकर, बिल्कुल आपका कमेंट्री बॉक्स में धन्यवाद देना चाहूंगा उस बात के लिए। इस बार 8 बल्ले से खेलने का प्रयास, एक गेंद बिल्कुल आपने गलती की वहां पर दीप्तेश, वो शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, वहां पर वो छक्का लगा, और वहां से इस ओवर में जो भी रन कम थे ना, वो छक्के ने थोड़े से ठीक ठाक बनाए, और 2 ओवर का कोटा पूरा किया दीप्तेश ने। 16 रन दिए और 1 विकेट लिया, और विकेट भी क्या लिया, सलामी और बल्लेबाज को आउट किया। 3 ओवर का खेल खत्म, रन संख्या बनी 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे
27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा मुकाबला 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी, कुल मिलाकर 8 ओवर का ये मैच। मैं कहूंगा 80 के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। पहले 3 मैचेस 100 के ऊपर की टोटल अपने बनाई जरूर, लेकिन ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। यहां से आप हारेंगे तो फिर एक बार वापसी का कोई मौका नहीं आपको। आपको अगले साल फिर आना पड़ेगा इस प्रतियोगिता के दौरान खेलने के लिए। गेंदबाजी में बदलाव, आनंद पाटिल। शॉट फंसा, बिल्कुल शॉट फंसा, हवा में गेंद और कैच का मौका और कैच ड्रॉप। नीलेश बिल्कुल गेंद के नीचे तक, काफी समय था आपके पास, बिल्कुल काफी समय था आपके पास कैच लेने का। फिर एक बार मैं कहूंगा कि फ्लड लाइट पे आपको कैच लेना, कैच जज करना उतना आसान नहीं। ये बातें क्रिकेट में बार बार देखी, बार बार हमने देखी भी है। तो फिर एक बार कैच ड्रॉप हुआ और नागभूषण आपको कितने मौके मिलेंगे? यहां से लेकर आपको बड़ी इनिंग अब खेलनी ही पड़ेगी। 2 बार कैच ड्रॉप हुआ, इससे और क्या मौका मिल सकता है आपको? क्योंकि आप सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं, सामने वाली टीम भी बिल्कुल तगड़ी टीम है। इस बार इमरान मुल्ला रिवर्स का प्रयास। बिल्कुल गोवा राज्य के पूरे टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, सनम सालगांवकर जिसने फेमस किया रिवर्स शॉट को, उसके बाद कई सारे दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने रिवर्स स्वीप खेला, बखूबी से खेला। उसमें एक मनोज नार्वेकर मैं नाम बिल्कुल लूंगा। काफी क्रिकेट खेले अपने करियर में, काफी बार रिवर्स स्वीप खेला। इस बार आड़े बल्ले से ये क्रिकेटिंग शॉट बिल्कुल होने चाहिए आपके पास। इसी दौरान एक इमरान मुल्ला को 1 रन मिला और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़े 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार गेंद कनेक्ट हुई, आपको और मौके नहीं दिए जाएंगे। अब आपको बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी और नागभूषण गांवकर के बल्ले से इस बार तगड़ा शॉट और छक्के के साथ साथ टोटल आगे बढ़ी 35 लॉस ऑफ 1 विकेट, 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की बात की जाए और 2 गेंदों का खेल बाकी। पहले मात्र 2 रन दिए थे, लेकिन इस गेंद पर एक छक्का लगा और नागभूषण गांवकर जिनके 2 कैच ड्रॉप हुए, उसके बाद ये छक्का। इस बार आड़े बल्ले से खेला और एक बड़ा शॉट। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगे और इस बड़े शॉट के साथ साथ टोटल आगे बढ़े 41 रन। तो जिस रन रेट की जरूरत थी बल्लेबाजी टीम को, यश डेवलपर्स के पे टॉस हारी, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का मौका मिला। दीप्तेश के वो 2 ओवर, क्या बेहतरीन गेंदबाजी उस 2 ओवर में देखने को मिले। लेकिन जैसे ही 4थे ओवर का आगाज हुआ, हल्ला बोल बल्लेबाजी, शॉट फंसा। यहां पर मौका, फिर एक बार मौका, फिर एक बार कैच ड्रॉप हुआ। पहला रन पूरा, दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे, दूसरा रन भी पूरा। तो लक फैक्टर, बिल्कुल ये बातें क्रिकेट में अशोक सर बहुत बार हमने देखी है। कुछ खिलाड़ी एक ही जर्सी पहन के 5-5 10-10 साल खेलते हैं, एक ही स्विच पहन के खेलते हैं, वो लक फैक्टर है आपके पास। तो आज नागभूषण गांवकर का दिन है। बिल्कुल सेमीफाइनल में 3 कैच ड्रॉप होना आपकी किस्मत है इस मुकाबले के दौरान। बिल्कुल कुछ बातें होती है अशोक सर, कुछ लोग निकलते हुए भगवान का मुंह देख के निकलते, कुछ बीवी का भी मुंह देख के निकलते हैं मैदान से, ये बातें होती है। तो लक फैक्टर हर एक का अलग अलग है। तो इस दुक्के के साथ टोटल 43 रन, 4 ओवर का खेल खत्म, 43 लॉस ऑफ 1 विकेट, 43 धावा एका गड्याच्या बदल्यात. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय, घेऊन जातोय आमच्या अजून एक कॉमेंटेटर सावळाराम शिरोडकर यांच्याकडे.
येस डीजे थँक्यू. खूप खूप आभारी प्रवीणजी कवटणकर, खूप खूप धन्यवाद. मैदानात एक महत्वपूर्ण लढत, एका बाजूने यस डेव्हलपर्स केपीएम, दुसऱ्या बाजूने 96 रायझर्स फोंडा हर्मल क्रिकेट संघ. 96 रायझर्स फोंडा हर्मल संघ जो टॉस जिंकलाय, प्रथमतः मैदानात गोलंदाजीचा निर्णय, दुसऱ्या बाजूने प्रथमतः बॅटिंग यस डेव्हलपर्स केपीएम. एक गडी बाद धावफलकावरती 43 धावा 4 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर. मैदानात पाचव्या षटकाची सुरुवात. फुलटॉस बॉल, पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण झालंय. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला एक घणाघाती प्रहार, डीप लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला वेदांत 11 ट्रॉफी षटकार. फुलटॉस बॉलवरती आक्रमण झाले प्रणय सावंत याच्या विरोधात. मैदानात षटकार टोलवला इम्रान मुल्ला या फलंदाजाने आणि 49 धावांवरती धावफलक, एक विकेटच्या मोबदल्यात. यावेळी पुन्हा एकदा फटका, यावेळी देखील लॉंग ऑफच्या डोक्यावरनं घणाघाती प्रहार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार मैदानात. येस थँक्यू. परिसरामध्ये सिल्वर स्टारचे ओनर सन्माननीय यश विरनोडकर साहेबांच्या ठिकाणी आगमन होतंय. साहेब, वेदांत 11 ट्रॉफी मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा. मैदानात पुन्हा एकदा ठिकाणी व्हाईट बॉलचा इशारा, अवांतर धाव. व्हाईट बॉल निश्चित धावफलक आता मात्र पुढे सरसवला जातो. धावफलक 56 धावांवरती, एका विकेटच्या मोबदल्यात. आज प्रणल सावंत तब्बल पाचव्या षटकात गोलंदाजीत. मैदानात एका बाजूने नागभूषण गावकर, बरेचसे झेल त्याचे सुटले गेलेत. यावेळी खोलवर टापाचा चेंडू, आउटसाइड अंपायर पंचांकडे अपील उचलून धरले पायचीतसाठी आणि दुसरा विकेटसाठी इम्रान मुल्लाची खेळी या ठिकाणी समाप्त झाली आहे. यस डेव्हलपर केपीएम क्रिकेट संघ, दुसरा धक्का, इम्रान मुल्ला पायचीतच्या रूपात मैदानाच्या बाहेर. यश हिरणकुटकर आमचो हांगा पावल्लो आसा, बरो सपोर्टर वेदांताक. तेचे वेलकम करता आमचो प्रकाश केपकर. तेका वेलकम वेदांत 11 कडल्यान कॉमेंटेटर. दुसरा धक्का मैदानात यश डेव्हलपर केपीएम क्रिकेट संघ. दोन्ही ओपनिंग बॅटर मैदानाच्या बाहेर गेले. 2 गडी बाद आणि धावफलकावरती 56 धावा धावफलकावरती. पाचवं षटक प्रणल सावंत ज्याच्या विरोधात आक्रमण झालंय. प्रारंभीच्या 2 बॉलवरती 2 षटकार टोलवले गेलेत, परंतु आता मात्र मैदानात प्रणलने कामगिरी केली आहे. एक ब्रेक थ्रू आपल्या टीमसाठी ज्याची आवश्यकता होती, तो ब्रेक थ्रू प्राप्त करून दिला. 96 रायझर्स फोंडा हर्मल क्रिकेट संघ. 2 गडी बाद धावफलकावरती 56 धावा, एक महत्वपूर्ण लढत. धावा तुम्हाला थांबवायच्या आहेत. दुसऱ्या बाजूने नवीन ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू भूषण गोळे मैदानाच्या दिशेने स्ट्राईक वरती. 8 षटकांची लढत, एक 85-90 धावांपर्यंत तुम्हाला मजल मारावी लागेल. ओव्हरपी चेंडू बॅकफुट जात कट केलाय. मिडऑफचा फिल्डर झपकन चेंडूची परती करेल. आमिर गडेकर बहुधा त्या ठिकाणी होता मिडऑफला. दीप्तेश पालकर मिडऑफला. एक सिंगल धाव इथे बनवली गेली. सिंगल निश्चित धावफलक आता मात्र 57 धावांवरती. पाचवं षटक, ओव्हर मधील अजूनही 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. 2 गडी बाद, 57 असं धावफलक. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन, डाव्या उजव्या त्याची जोडी. नागभूषण, दुसऱ्या बाजूने भूषण गोळे. खोलवर टपाचा चेंडू, पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने फटका, डीप कव्हर बाउंड्री लाईन वरनं. मिसफील्ड झाली आहे इथे. क्षेत्ररक्षकाला बीट केलंय. कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पुन्हा एकदा मिसफील्डच्या जोरावरती मिळतोय चौकार. 4 धावा. भूषण गावकरची चर्चा करत होतो कॉमेंट्री बॉक्स मधून प्रवीण कवटणकर. प्रवीण कवटणकर मगाशी सांगत होते आज लक फॅक्टर आहे नागभूषण गावकरच्या फलंदाजीत. अखिल सातत्याने 3 झेल त्याचे सुटले गेलेत.
मिसफील्ड देखील त्याच्या फलंदाजच्या विरोधात झाली आहे, म्हणजे एक चौकार देखील मिसफील्डच्या जोरावरती. खोलवर टपाचा चेंडू पुन्हा एकदा त्या दिशेने फटका कव्हरला. आता मात्र चुकी होणार नाहीये. क्षेत्ररक्षकाने अगदी सुरेखरित्या चेंडूला थांबवलंय एक सुंदर पैकी चंदन नाईक याच्या दिशेने आणि सिंगल धावेनिशी मैदानात 5व्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 गडी बाद. धावफलकावरती 62 धावा. आपण पाहतोय विधान 11 ट्रॉफी 2026 चा थरार सातत्याने 16 पर्व आपण अनुभवलीत. अगदी पहिली स्पर्धा जी 5,000 रकमेपासून सुरू झाली होती, त्यानंतर 5 लाखांपर्यंतचा प्रवास सन्माननीय विठ्ठल उर्फ आपा वांगणकर आणि त्याचबरोबर त्यांची सगळी टीम या वेदांत 11 ट्रॉफी मध्ये एक चांगली मेहनत या स्पर्धेमागे घेतली जाते. 17वा पर्व आणि 17व्या पर्वात येऊन सेमीफायनलची पहिली लढत आपण मैदानात अनुभवतोय. अखिल यानंतर देखील एक महत्वपूर्ण मॅच जी सगळ्या तमाम क्रीडा रसिकांची अगदी चर्चेतली गोष्ट आहे, कारण 2 तगडे संघ जे आमने सामने भिडलेत. पुढच्या मॅच मध्ये सेमीफायनलच्या दुसऱ्या सामन्यात अबीर बाबा बारदेस आणि साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम 2 तगडे संघ. अगदी रोमांचक असेल. दोन्ही बाजूंनी तगडी बॅटिंग लाईनअप, तगडी गोलंदाजी लाईनअप. मैदानात आता मात्र 6वं षटक पंचांकडनं बॅटिंगच्या पॉवर प्लेचा इशारा आलाय. अमीर गडेकर बॅटिंगच्या पॉवर प्लेच्या षटकात. अमीर गडेकर गोलंदाजी ट्रॅकवरती 6व्या षटकासाठी आता मात्र सज्ज होतोय. 5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावफलकावरती जवळपास 62 धावा 2 विकेटच्या मोबदल्यात. नागभूषण गावकर आतापर्यंत धाबात त्याची खेळी आहे. जीवनदान आज मिळाली त्याला मैदानात आणि आता मात्र त्याचा फायदा उठवावा लागेल. पुन्हा एकदा स्टिकच्या बाहेर शपल झालाय. कव्हरच्या दिशेने फटका. यावेळी पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक वाडिश लॉंगापला अगदी झेंडूची भरती करतोय गोलंदाजच्या दिशेने. एक धाव इथे पुन्हा एकदा सांघिक धावफलकात बनवली गेली आहे आणि सिंगल निश्चित धावफलक. आता मात्र 63 धावांवरती 63 रन ऑन द स्कोरबोर्ड. 6वं षटक बॅटिंगच्या पॉवर प्ले. यानंतर देखील अंतरिम 2 षटकांचा खेळ येणं बाकी. एक 85-90 धावांपर्यंत तुम्हाला मजल मारावी लागेल, कारण प्रतिस्पर्धी एक तगडा संघ चंदन नाईक, त्याचबरोबर अमीर गडेकर आणि त्याचबरोबर ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू देखील त्यांच्या टीम मध्ये देखील आहेत. तगडी बॅटिंग लाईन प्रतिस्पर्धी टीमकडे देखील 85-90 धावा देखील होणं गरजेचं. फ्रंटफुट वर आलाय भूषण गोळे. लॉंगा ब्रिजन मध्ये खाली क्षेत्रात फटका सजवलाय. डीप लॉंगा बाउंड्री लाईनला पुन्हा एकदा वेदांत 11 ट्रॉफी भूषण गोळे ब्रँडेड षटकार. मात्र संपूर्ण स्पर्धेत फक्त 3 सामने खेळताना 100 पार केली ती 3ही सामन्यात. अर्थातच मैदानात यश डेव्हलपर्स केपीएम संघाचा विचार करतोय आम्ही. याही सामन्यात 100 गाठण्याचा प्रयत्न आहे त्यांचा. मैदानात सातत्याने तो प्रयत्न सुरू आहे, परंतु अगदी पहिल्या प्रयत्नात मिसफील्ड झाल्यानंतर काय चांगला बॅकअप मैदानात कमबॅक. एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. एकेरी धावेची पावलं दुसऱ्या धावेकडे वळवली. 2 धावा मैदानात पूर्ण झाल्यात आणि या दुहेरी धावेनिशी धावफलक आता मात्र 71 धावांवरती. यावेळी बॅकफुटवर जात टॅप करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे चेंडूला बॅकअप दिलाय. चेंडू या ठिकाणी शरीरावरती आदळला होता जरूर, परंतु शॉर्ट स्क्वेअर लेगचा पिल्ड चेंडूवरती. एक निर्धाव चेंडूची खेळ पुन्हा एकदा समाप्त. 71 धावा धावफलकावरती 2 विकेटच्या मोबदल्यात. बॅटिंगच्या पॉवर प्ले षटक जे मैदानामध्ये प्रगतीपथावरती. अमीर गडेकरचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाणारा, परंतु काय सुंदर फटका. वाडिश लॉंगा बाउंड्री लाईनला पुन्हा एकदा भूषण गोळ्याच्या बॅटमधून निघालाय षटकार. फटका बघितला मैदानात. भूषण घोळेचा टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जाणार चेंडू. टायमिंग अगदी प्रॉपर आणि ताकद देखील बघा.
ताकद बघा, वाईडिश लॉंग बाउंड्री लाईनला अगदी ताकद बरा फटका भूषण गोळे जो आताच मैदानात आलाय त्याने 2 षटकार टोलवलेत आणि धावफलक 77 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा बॅकफुटवर जात काटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट कव्हर पॉइंटला इथे निलेश इंगावले चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु चेंडूला थांबवलं. एक झेल जरी सुटला तरी चेंडूला थांबवलं. एक धाव इथे पूर्ण झाली आहे भूषण गोळ्याच्या बॅट मधून आणि मैदानात बॅटिंगच्या पॉवर प्लेचं षटक संपतंय. 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि धावफलकावरती 2 गडी बाद, 78 धावा धावफलकावरती, 78 लॉस ऑफ 2 विकेट. एका बाजूने सलामी देताना अल्विनो कार्वालो ज्याची सातत्याने चर्चा होत आली आहे या संपूर्ण स्पर्धेत. सलामीचे 2 सामने खेळताना दोन्ही सामन्यात त्यांनी अर्धशतकीय पार खेळी केली होती आणि संपूर्ण स्पर्धेत 100 पेक्षा जास्त धावा त्याच्या बॅटमधनं झाल्या. धावांचा रतीब घालणारा अगदी अग्रस्थानी आहे तो अल्विनो कार्वालो, परंतु त्यानंतर त्याची विकेट स्वस्तात बाद झाल्यानंतर मैदानात इम्रान मुल्लाने एक जबाबदारी पारी खेळली आहे. 11 बॉलवरती 3 षटकार 1 चौकार 24 धावा केल्यात, परंतु दुसऱ्या बाजूने 3 जीवनदारांनिशी खेळतोय नॉन स्ट्राईकवर नागभूषण गावकर आणि स्ट्राईकला सेकंड डाऊन बॅटिंगच्या भूमिकेत भूषण गोळे जो 2 षटकारांनिशी. यावेळी पहिला चेंडू ऑफस्टिकच्या बराच बाहेर. यस पंचांनी हात खोललेत, व्हाईट बॉलचा इशारा आणि अवांतर धावेनिशी धावफलक पुन्हा एकदा परावर्तित झालाय 79 धावांवरती. प्रणय सावंत वैयक्तिक दुसरं संघातर्फे 7व्या षटकासाठी गोलंदाजीत. समोर भूषण गोळे आणि नागभूषण गावकर ही जोडी 3ऱ्या विकेटसाठी जमलेली जोडी मैदानात आपण पाहतोय. ब्लॉक होल मध्ये चेंडू खेळवला, ऑनसेट लेग फ्लिक केलाय, फटका डीप मिड विकेटचा भिडला, स्क्वेअर लेगचा भिडला चेंडूवरती. हो दुसऱ्या दिशेने फेकी होणं गरजेचं होतं, परंतु काय वाकांड जोगी फेकी. सनिकेत पालकर स्क्वेअर लेग वरनं जरूर आला होता चेंडूवरती, परंतु अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. ज्या ठिकाणी दुसरी धाव होऊ शकली असती त्या ठिकाणी फक्त एका धावेवर समाधान आणि सिंगल निशी धावफलक पुढे सरसावलाय 80 धावांवरती. समोर लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन, डाव्या उजव्या हाताची जोडी, थोडीशी प्रतिस्पर्धी टीमला ही जोडी थोडीशी डोकेडुकी ठरली आहे मैदानात या 3ऱ्या विकेटसाठी. पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू कव्हरला खेळून काढलं, डीप कव्हरला पुन्हा एकदा प्रोटेक्शन. या चेंडूवरती देखील एक सिंगल धाव या दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आणि सिंगल निशी पुन्हा एकदा सांघिक धावफलक जो 81 धावांवरती. प्रणल सावंतने देखील संपूर्ण स्पर्धेत अगदी बऱ्यापैकी गोलंदाजी केली आहे. या सामन्याचा विचार करता वैयक्तिक दुसरं संघातर्फे 7वं षटक, 7व्या षटकाचा खेळ. समोर भूषण गोळे आणि नागभूषण गावकर जी जमलेली जोडी मैदानात आपण पाहतोय. ओव्हरपी चेंडू पुन्हा एकदा बॅटची आतली कडा, चेंडूचा प्रवास मिड विकेटच्या रिजन मध्ये. सनिकेत पालकर पुन्हा एकदा या चेंडूवरती अचूक फेकी नॉन स्ट्रायकिंग यांच्या दिशेने झाली आहे आणि या चेंडूवरती फक्त एका धावेवर समाधान. 82 धावांवरती धावफलक. प्रणय सावंतचा या गोलंदाजीचा विचार करता पहिला चेंडू अवांतर हाताळला होता, परंतु त्यानंतर सातत्याने प्रत्येक चेंडूवरती सिंगल धावा चालू आहेत मैदानात. मोठ्या फटक्यांपासून प्रणय सावंतने आपल्या गोलंदाजीत रोखून धरले फलंदाजांना. हो यावेळी टप्पा पडल्यानंतर आतल्या दिशेने चेंडू वाढला, स्ट्राईकच्या दिशेने धोक्याची घंटा. पंचांकडे अपील धावबादसाठी केली जात आहे. पंचांकडे अपील बराच वेळ उचलून धरली आहे, परंतु या ठिकाणी एक धाव पूर्ण झाली आहे मैदानात. अगदी सुरक्षितरित्या पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज पोहोचला असावा, त्यामुळे एक धाव इथे पूर्ण झाली आहे आणि या सिंगल निश्चित धावफलक आता मात्र पुढे वधारलाय. 83 धावा धावफलकावरती, 83 रन ऑन द स्कोरबोर्ड. 7व्या षटकाचा खेळ मैदानात धावफलकावरती 83 धावा, 2 गडी बाद. समोर प्रणय सावंत ओव्हरचा विचार करता आतापर्यंत प्रति चेंडू मागे सिंगल धावा त्याने खर्च केलेल्या आहेत. ओव्हर मधील 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. भूषण गोळे जो मागच्या षटकात 2 षटकार टोलवतोय त्या भूषण गोळेला देखील रोखून धरलंय प्रणलने या षटकादरम्यान. कालच्या दिवसापासून बक्षीस लावतायत श्रेयस सज्जन गडेकर विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि अजूनही संपूर्ण स्पर्धेत विकेट हॅट्रिक बघायला मिळाली नाहीये. अर्धशतक बघायला मिळाली, षटकारांची हॅट्रिक, मेडन षटक, परंतु विकेट हॅट्रिक साठी अजूनही वाट बघितली जाते. सिंगल धाव पुन्हा एकदा पूर्ण झाली आहे आणि या एका धावेनिशी धावफलक
84 धावांवरती. 2 गडी बाद 84 धावा. प्रणव सावंत वैयक्तिक दुसरं षटक आणि स्पेल मधील अंतिम चेंडू हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा समोर आहे तो वन डाऊन बॅटर नागभूषण गावकर. ओव्हरपिच चेंडू ऑनसाइड लेग फटका खेळला मिड विकेटला, डीप मिड विकेटला. चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. नागभूषण गावकरच्या बॅट मध्ये निघालाय. वेदांत 11 ट्रॉफी षटकार आणि 6 धावेनिशी 90 धावा धावफलकावरती 7 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर. स्ट्राईकच्या दिशेने धावबादसाठी देखील अपील केली आहे, परंतु दोन्ही अपील मैदानात फेटाळून लावल्या गेल्यात. इथे धाव पूर्ण झाली आहे. एक सिंगल धाव इथे पूर्ण झाली आहे. पुन्हा एकदा सिंगल निशी 91 धावांवरती धावफलक. आता मात्र अंतिम 5 बॉलचा खेळ शिल्लक. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये एकापेक्षा एक दर्जेदार समालोचक नवी मुंबईचा आवाज आपण ऐकतो सर मच्छिंद्रजी पाटील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, त्याचबरोबर गोवा राज्यात अगदी रेडिओ आवाज म्हणून ज्यांची ख्याती कीर्ती आहे सर अशोकजी नाईक सर, त्याचबरोबर सर प्रवीण कौटनकर, अक्षयजी महाले, बादल चौधरी सरांचा देखील आज आपण आवाज ऐकणार आहोत अंतिम दिवसामध्ये मैदानात. चला पुन्हा एकदा अंतिम षटका दरम्यान 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि धावफलकावरती 91 धावा. 2 गडी बाद. गोलंदाजीत पुन्हा एकदा प्रथमेश. ऑस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू यावेळी फॉलोथ्रो मध्ये चेंडूला गॅदर केले. नॉन स्ट्राईक वरती अगदी सहज गतीने चेंडूवरती फेकी झाली आहे. अगदी शेवटच्या क्षणी का होईना ज्या खेळाडूचे सातत्याने झेल सुटले गेले मैदानात बरीचशी जीवनदानं मिळाली आहेत आणि बरीचशी जीवनदानं मिळाल्यानंतर देखील धावबाच्या रूपात आता मात्र नागभूषण गावकर जो 3ऱ्या विकेटसाठी मैदानाच्या बाहेर जातोय. 18 बॉलवरती 35 धावांची खेळी, 3 षटकार आणि 2 चौकाराचा समावेश नागभूषण गावकर याच्या बॅटमधून. स्वप्नेश वेळीक नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने पावलं वळवतोय भूषण गोयला साथ देण्यासाठी. आणि मैदानात स्वप्नेशने पावलं वळवलीत आणि निश्चितच अखिलने पुन्हा एकदा ते पहिल्या सामन्याची आठवण करून दिली आहे. मैदानात 6 बॉलवरती 15 धावा बनवायच्या असताना पहिल्याच बॉलवरती षटकार झेल सुटला होता आणि त्यानंतर त्याने ते षटकार टोलवले होते मैदानात. यावेळी देखील ओव्हरपिच चेंडू भूषण घोळे याच्या बॅट मधनं आता मात्र इथे चौकार. 4 धावा मिळाल्यात आणि चौकाराने धावफलक परावर्तित झालाय 95 धावांवरती. चार धावेनिशी धावफलक आता मात्र 95 धावांवरती. ओव्हरपिच चेंडू पुन्हा एकदा मिड ऑनला फटका डीप लॉंग ऑनला. यावेळी फेकी झाली आहे मैदानात. हो दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर होता परंतु इथे एक धाव बनवली गेली. एका धावेवरती समाधान. भूषणला स्ट्राईक घ्यायचं होतं परंतु स्ट्राईक पासून इथे भूषणला दूर ठेवलंय. एक सिंगल धाव 96 धावा धावफलकावरती. आतापर्यंतचा इतिहास केपीएम संघाचा 100 पार केलेली आहे प्रत्येक सामन्यात. याही सामन्यात 100 पार करावी लागेल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने फटका. 2 फिल्डरच्या गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. वाईडिश लॉंग आपल्या चेंडूला बॅकअप दिलाय परंतु इथे एका धावेवरती समाधान. एका धावेनिशी धावफलक आता मात्र 97 धावांवरती धावफलक. अगदी शेवटचा बॉल शिल्लक.
एक रोमांचक लढत मैदानात जरूर आहे इनिंग मधील नेमका शेवटचा चेंडू आणि समोर आहे भूषण गोळे. ओहो हो, लेग स्टिक वरती चेंडू खेळवण्याचा प्रयत्न भूषण गोळे थोडासा फ्रंटफूट वरती आला होता. लेग स्टिक वरती चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे लेग स्टिकला मिस झाला चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय आणि 98 धावांवरती धावफलक. अगदी शेवटचा चेंडू जरूर आहे. मोठ्या फटक्यानेशी इनिंगची समाप्ती करण्याचा प्रयत्न हा भूषण गोळेचा असेल मैदानात. खोलवर टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने फटका झालाय. पहिली धाव पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे मैदानात झालाय आणि या दुहेरी धावेनिशी तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न होतोय. ओहो हो, यावेळी इथे विकेट किपर देखील बीट झालाय. तिसरी धाव आणि मैदानात 100 पार झाली आहे धावफलकावरती. 101 धावा धावफलकावरती झाल्यात 3 विकेटच्या मोबदल्यात. काय रोमांचक मैदानात सामने होत आहेत. एक तगडा सामना पुन्हा एकदा प्रेक्षक वर्गांच्या भेटीला येईल. कुठेही जाऊ नका, बघत राहा वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 हा थरार. आपण पाहतोय सेमी फायनलची पहिली लढत 8 षटकात 101 धावा धावफलकावरती बनवल्या गेल्यात. 102 धावांचा करायचा आहे पाठलाग आणि बघूया कशा रीतीने धावांचा पाठलाग केला जाईल मैदानात. दुसऱ्या इनिंगच्या सुरुवातीला कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदलता आवाज पुन्हा एकदा आमचे मार्गदर्शक अशोकजी नाईक सर यांचा आवाज आपण सुरुवातीच्या षटकांसाठी ऐकणार आहोत. जी पीच आसा ती बरी आयज तेका शेडिंग दिल्या. ते शेडिंग दिवपाक आमचो गजा परब आसलो महेश नार्वेकर, तसोच सोमा, खूब जाण आसले. तेंच्यांनी बरी सजयल्या. भटवाडचे जे प्लेयर आसा तेंच्यांनी खूब सपोर्ट दिलो आसा आमकां सगळ्या भटवाडच्या भुरग्यांनी. तसोच भटवाडचो सगळे लोक आमचे भाव फ्रेंड यांच्यानी बरो सपोर्ट केला. तसोच राहुल नायक यांनी आमकां पार्किंग दिल्या आपल्या जागेन. तसोच आमचो मनोहर केरकर विदीन 2 hours जशें सांगलें तेका थंय अडचण जाता पार्किंग आमकां, तेणी आमकां पार्किंग विदीन 2 hours उपलब्ध करून दिल्या. आनी ही जी जागा बाबू नार्वेकर यांच्या कुटुंबाची तेंच्यांनी उपलब्ध करून दिल्या. हे सगळे जे दाते आसात ते आमकां हातभार लायल्यात. सगळ्या दात्यांचे आमी आभार मानता. जर आमकां जो सपोर्ट केला कळत नकळत तेंचे आमी आभार मानता. बरो ह्यो सपोर्ट असो आसपाचो तेव्हाच आमकां उमेद येता येदे व्हडले टोर्नामेंट करपाचे. जर सपोर्ट ना
जाल्यार आमी खंय तरी मातशे फाटी सरता, आमकां फाटी गेल्ल्या सारखें दिसता. पण वेदांत लेवल आपा हेणे एक बरो टोर्नामेंट आयोजन केला. 5 लाखा वयर ह्या पारितोषिकीक दवरला आनी कान्या कोपरान म्हणजे आमच्या हिंदुस्थानान टोटल यूट्यूबच्या माध्यमान सगळे जाण मॅची पळयतात. बरे बरे हयसर व्हडले व्हडले प्लेयर येवन गेल्यात आनी सद्या तशेंच ह्या टोर्नामेंट करपाक आमकां जो फायनान्स आहा ते फायनान्सर हांगा सगळ्याक तुमकां दिश्टी पडटा जो बोर्ड लायल्यात आनी थोड्यांनी अशेंय दिल्यात की आमचें नांव घेवं नाका पूण आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. तेंचे आमी बरे थँक्यू म्हणटात. अशोक. थैंक यू, धन्यवाद सज्जन, धन्यवाद सावळाराम शिरोडकर। बहुत से हाथ है, बहुत सी मेहनत है इस टूर्नामेंट के लिए। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। और अंपायर का इशारा होता हुआ 3 गेंदों में अगर 3 छक्के लगाते हैं तो बल्लेबाज को श्रेयस सज्जन गड़ेकर, जिनकी ओर से 500 रुपए का इनाम लगातार जारी है। तो पहली गेंद और अल्टी पल्टी वाला शॉट, थोड़ा सा मिस टाइम शॉट, और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल के साथ रनों का खाता। बल्लेबाजी में इमरान मुल्ला ने बनाए 24 रन, भूषण गोड़े ने बनाए 26 रन, नागभूषण ने बनाए 35 रन। शायद कैच कितने छूटे, लेकिन चलिए एक बड़ी इनिंग भी बनाई। और भूषण गोड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर, ओ फिर से हवा में गेंद मिडॉफ पर, लेकिन फील्डर से आगे गिरी। इमरान मुल्ला, शायद ये भी मौका बना था। स्ट्राइक एंड पर बहुत आगे निकले थे रन लेने के लिए, बच गए वहां पर रनआउट के खतरे से। बिल्कुल करीबी मामला बन सकता था। और फिलहाल एक बार फिर से जो कि स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का भूषण गोड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। ड्राइव किया इस बार, एक अच्छा शॉट लोअर फुल टॉस गेंद पर, कवर पर, एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते नागभूषण, एक सिंगल बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। आज ओवरसीज खिलाड़ी के साथ सैंडी यादव है, थोड़ा सा ओवर थ्रो, फिर से दोनों के बीच में हड़बड़ाहट, और फिर से शायद कर भी मामला बन सकता था। विक्की नाइक है, प्रजेश्वर पर विक्की नाइक जो बेहतरीन जो कि गेंदबाज है, वो आज शामिल है अपने टीम के साथ, जो कवर पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे। और ओवरसीज खिलाड़ी है सैंडी यादव। ओ फुल टॉस लेग स्टंप पर, उड़ाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और गेंद चलेगी स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। वो भी कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। और विकेट बिल्कुल जो कि आउटफील्ड पर भी थोड़ी सी नमी होती है, ओस होती है, उसी की वजह से जो कि गेंद भी थोड़ी सी गिली हो जाती है, तो परेशानी होती है गेंदबाज को। और अब देखा जा रहा है तो तीसरे अंपायर का इशारा नो बॉल का, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। और इस सिंगल के साथ आने वाले गेंद के लिए अंपायर का इशारा भी होगा फ्री हिट का। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। भूषण गोड़े अपने बॉलिंग बार पर, फ्री हिट की गेंद। 102 का टारगेट है, एक अच्छा टोटल है, 8 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल का मुकाबला, फ्री हिट की गेंद। एक लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर स्वप्नेश वेलिप, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार कैच भी पकड़ा इस टूर्नामेंट में, वो मिड विकेट बाउंड्री पर, और बेहतरीन बल्लेबाजी भी की है संकट में जब उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। और वहीं पर जो कि एक शानदार बल्लेबाजी की थी वो फील्डिंग कर रहे स्वप्नेश वेलिप, और इसी बीच सिंगल जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में।
ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े बल्ला घुमाया, थोड़ी सी लेग कटर हरकत करती हुई बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करती हुई, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। 2 ओवर शुरू का पावर प्ले का खेल, भूषण गोड़े गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाजी में 26 रन बनाए। देखना होगा, एक बेहतरीन ओवरसीज ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लंबे कद के खिलाड़ी है और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ स्लोवर वन। इस बार फिर से लेग कटर उंगलियों का आखिर में फेराया था इस बार और फिर से टिप्पा खाने के बाद इस बार थोड़ा सा बाउंस भी मिला, गेंद को उछाल मिली और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई, पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ बिना किसी नुकसान से। 10 रन स्कोर बोर्ड पर, थोड़ी सी शांत शुरुआत मैदान पर। निश्चित रूप से जो बल्लेबाजी में 96 राइजर्स हरमल फोंडा तालुका क्रिकेट टीम सेमीफाइनल का मुकाबला है। आने वाला सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला अबीर बाबा बारदेस क्रिकेट टीम। आपसे रिक्वेस्ट है, कैप्टन आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। अबीर बाबा बारदेस कैप्टन आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। साई जय बोडगेश्वर बिचौली और अबीर बाबा बारदेस क्रिकेट टीम दोनों कैप्टन आइए प्लीज, आपकी टीम लिस्ट अपडेट कीजिए और उसी के साथ टॉस के लिए आइए क्योंकि तुरंत मैच होगा, कोई ब्रेक नहीं है बिल्कुल बीच में। और बॉलिंग में परिवर्तन, पावर प्ले का दूसरा ओवर और ओवरसीज खिलाड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे वो गेंदबाजी के लिए सैंडी यादव। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 10 पर 102 का टारगेट है। एक अच्छा टोटल है, 8 ओवर का मैच है। शानदार बल्लेबाजी की है इमरान मुल्ला, नागभूषण और भूषण गोड़े। सफल होकर इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक जोरदार अपील, लेकिन कहीं ना कहीं लेग स्टंप्स को छोड़कर गेंद निकल रही थी, कोई शक संदेह नहीं था अंपायर के मन में। और एक बार फिर से आते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर 2 फील्डर है बाहर, एक लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात। सैंडी यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार पुलर लेन की गेंद, लगभग यॉर्कर लेन की गेंद, लगभग करीबी मामला बन सकता था इस बार बल्लेबाज के लिए और गेंद निकली एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ी सी बातचीत, किस तरह से इस गेंदबाजी का सामना करना है, यह शायद थोड़ी सी चर्चा हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नीलेश और उन्हीं के साथ प्रथमेश, ये जोड़ी है मैदान पर, ओवरसीज खिलाड़ी। इस बार पीछा किया, ऑप्टम से बाहर गेंद, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। शायद थोड़ी सी छेड़खानी करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने ऑफसाइड पर ज्यादा, जो कि सफल हुए थे, लेकिन गेंद बहुत दूर थी बल्ले से और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में वाइड बॉल के साथ। छोटी गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, मिड ऑन पर फील्डर, गेंद को जब तक फील्ड करते थोड़ी सी निश्चित रूप से थोड़ी से हाथों में गेंद इधर उधर होती हुई, लेकिन दूसरे रन का मौका बिल्कुल नहीं था दोनों बल्लेबाजों के लिए। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 रनों पर। प्रथमेश नाइक और नीलेश इंगवले ये जोड़ी मैदान पर और अपने बॉलिंग मार्ग पर सैंडी यादव। खेल जारी है दूसरे ओवर का, फिर से इस बार खेला थोड़ा सा ऑन द राइट शॉट, मिड ऑन पर फील्डर, गेंद को फील्ड करते, बहुत अच्छी फील्डिंग लगाई है कप्तान ने टीम की। अब तक ज्यादा मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट के लिए और गेंदबाजी बिल्कुल जहां पर फील्डिंग है वहीं पर गेंदबाजी हो रही है। सैंडी यादव दाईं हाथ से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। खेल जारी है दूसरे ओवर का, इस बार फिर से मिड ऑन पर फील्डर, बिल्कुल उसी इलाके में लगातार शॉट खेल रहे हैं, लगातार वहीं पर फील्डर। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, कामयाबी जरूर नहीं मिली लेकिन जो रनों पर अंकुश लगा, रोक लगा दी, वो दाद देनी पड़ेगी। सैंडी यादव 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 12 रन, 102 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। पावर प्ले था वो समाप्त हुआ और देखना पड़ेगा अब गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर। यश डेवलपर्स के पे जो मैदान पर कमेंट्री बॉक्स में आज एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 3 साल के बाद प्रवीण कौटनकर हमारे साथ जुड़ चुके।
एक बेहतरीन आवाज है और बड़े अरसे के बाद काम की वजह से कई बेहतरीन अच्छे अच्छे कमेंटेटर हैं, लेकिन उनको भी वक्त नहीं मिलता। उनमें से एक नाम है समीर पांडे, जो बिल्कुल नौकरी की वजह से दोस्तों उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता ज़्यादा, जो कि छुट्टी नहीं ले सकते। और इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से तीसरा ओवर सनील देसाई, काकोड़ा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाला ये गेंदबाज वो अपने बॉलिंग मार्ग पर। सनील सावंत देसाई, बड़ी तेज गेंदबाजी, लंबा रनअप है और तेज गेंदबाज हमेशा वही देखने को मिलता है, लंबे रनअप के साथ। और लेदर क्रिकेट में तो इससे भी बढ़िया लंबा रनअप देखने को मिलता है। फिलहाल खुद का पहला ओवर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, उम्मीद कम थी इस बार सनील को। और एक बिंदी गेंद के साथ, एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए दो बल्लेबाज है मैदान पर, ओवरसीज नीलेश सिंगवले और उन्हीं के साथ प्रथमेश नाइक, ये जोड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, जो कि रन बनाने में शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, लाइन टू लाइन बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी हो रही है दोनों गेंदबाजों की। इस बार शफल होकर ऑन साइड पर शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल और एक रन के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 22 का इशारा अंपायर का, 13 पर बढ़ता हुआ टोटल। थोड़ी सी शांत शुरुआत है, धीमी शुरुआत है, 102 का टारगेट है, सफर लंबा है। इस टीम ने जो कि लगातार 100 रन बनाए इस प्रतियोगिता में, दाद देनी पड़ेगी बल्लेबाजी को, लगातार जो कि 100 रन बनाए इस प्रतियोगिता में इस टीम ने। सनील एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर। ओह, बोल्ड हुए उस गेंद पर, बहुत ही अच्छी गेंद, एक अच्छा यॉर्कर। गेंदबाज का प्रमुख अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र है, वो इस बार देखने को मिला और पहला धक्का लगता हुआ टीम को। ठीक है, बनी। जब बड़ा टोटल सामने होता है तो एक साझेदारी होनी चाहिए मैदान पर, वो नहीं बनी। पहला ब्रेक तो दिलाया सनील सावंत देसाई ने, एक बहुत अच्छी गेंद थी, चलता किया बल्लेबाज को, एक रन बनाकर आउट होकर वापस प्रथमेश नाइक, नीलेश सिंगवले, और नीलेश सिंगवले का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए शुभम शेड़के। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, खेल जारी है तीसरे ओवर का। फुल टॉस गेंद उड़ाया, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हवाई फायर और गेंद निकलती हुई डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर, सिक्सर। में हम पहले दिन से बात कर रहे जो कि साई भटवाड़ी बॉयज ने बिल्कुल शानदार विकेट बनाया है, सीमेंट का विकेट है, उस पर बिल्कुल बरमगज किया है शानदार, और पेंट भी किया है जो सज्जन गड़ेकर ने। और ऐसे विकेट पर आप छोटी गेंदें करेंगे, ओवर पिच करेंगे, फुल टॉस करेंगे, आपको बिल्कुल महंगे बनेंगे। 3 लगातार छक्के के लिए भी इनाम है 500 रुपए का। अगली गेंद, ओ एक बैठक शॉट खेलना चाहती थी, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद, इस बार स्क्वायर लेग पर फील्डर दूर है, पहले रन के लिए निकले, क्या दूसरा रन बनेगा? नहीं, बिल्कुल उतनी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में सोमेश डोड्डामणि और एक जो कि फास्टर गेंदबाज, और एक सिंगल के साथ 20 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है तीसरे ओवर का। सनील सावंत देसाई जो कि गेंदबाजी कर रहे, नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, शुभम शेड़के और नीलेश इंगवले, ये जोड़ी है मैदान पर। एक विकेट निकला है जरूर।
एक वाइड यॉर्कर इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। सेमीफाइनल का मुकाबला है, थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव है दोनों बल्लेबाजों की टीमों पर, और देखना होगा। फिलहाल टोटल तो अच्छा बनाया है, लेकिन सामने एक अच्छी तगड़ी बल्लेबाजी है, अच्छा विकेट है, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, और देखना होगा। फिलहाल एक आने वाली गेंदबाजी में सोमेश डोड्डामणि वो भी बाकी है। एक बैठक शॉट, फिर से एक बार गेंद चली गई स्लिप की तरफ, फील्डर है मौजूद वहां पर। एक सफल होकर जो कि पूरा जो कि बॉडी को रोल किया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली स्लिप की तरफ। टोटल जो कि स्कोर वहीं पर रुका हुआ 21 पर 7 रन के साथ रन बनाती हुई यह टीम एक विकेट जरूर खोया है। आने वाली 5 ओवर का खेल बाकी है, और बल्लेबाजी वैसी तो बाकी है, लेकिन सामने बिल्कुल एक तीखी गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है मैदान पर। जो फील्डिंग में गलती की मेरे ख्याल से वो बहुत महंगी बनी, वहीं से लेकर एक अच्छा टोटल बनाया नागभूषण ने अपने टीम के लिए। शानदार बल्लेबाजी की, और देखना होगा। फिलहाल थोड़ी सी बातचीत चर्चा हो रही है। स्कोर रुका हुआ 21 टोटल, लॉस ऑफ 1 विकेट, 21 रन 3 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। 81 रन अभी भी चाहिए, और आने वाले 30 गेंदों का खेल बाकी। 30 चेंडूत 81 धावा सामना जिंकण्यासाठी 30 गेंदों का और 5 ओवर का बाकी खेल, 81 रन। और सामने गेंदबाजी में एक बार फिर से खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर सैंडी यादव जो ओवरसीज खिलाड़ी, वो अपने बॉलिंग मार्ग पर। बहुत अच्छी सोच है कप्तान की, मालूम है रन नहीं बन रहे, जो एकमात्र छक्का लगा वो खराब गेंद थी लेग स्टंप पर फुल टॉस, लेकिन सामने बल्लेबाजी पर थोड़ा सा दबाव है। 102 का टारगेट है, कहीं और अगर विकेट मिल जाए तो और दबाव बढ़ जाएगा मिडिल ऑर्डर पर। यह बिल्कुल कप्तान की सोच है, और देखना पड़ेगा सैंडी यादव क्या करते हैं। थोड़ा सा अंपायर इशारा कर रहे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। और हमारे आकाश तो जो थोड़ा सा जो कि आराम फरमा रहे थे, वो थोड़ा सा खड़े होकर देख रहे। और थैंक यू अजय पाटिल, धन्यवाद आपका। तो सैंडी अपने बॉलिंग मार्ग पर, चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले के निचले हिस्से से लगे, स्क्वायर की तरफ निकले, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 22, लॉस ऑफ 1 विकेट, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में बस थोड़ी देर में बादल चौधरी, जिनका भी आगमन होगा, अक्षय महाले, सवड़ाराम शिरोडकर, पिछले 3 दिनों से एक बेहतरीन और आवाज थी, गुरु नाइक, भटपावनी, आरोंदा, और सर प्रवीण कौटनकर के साथ मच्छिंद्र पाटिल, और मैं अशोक नाइक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत जो टेनिस क्रिकेट लाइव प्रसारण के साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 17वां पर्व वेदांत 11 हरमल। फुल टॉस गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर गेंद निकली, फील्डर है गेंद के पीछे, रोकते हैं या नहीं, और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर, थर्ड मैन बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे अखिल परब वो भी है। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, बड़े शॉट, शायद ये प्रेशर है, ये दबाव है, बिल्कुल रन नहीं बन रहे, बड़े शॉट नहीं लग रहे। जो लगा वो पिछले ओवर में, इस ओवर में एक चौका जरूर लगा है, लेकिन थोड़ा सा रन रेट जो नीचे है बिल्कुल, वो आगे बढ़ाना चाहते, वो सुधारना चाहते हैं। इसी में कोशिश थी एक बड़े शॉट की, लेकिन एक बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पर, बल्लेबाज को बिट करते हुए, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, हल्का सा अपील, विकेट कीपर और साथ नजदीक फील्डर और गेंदबाज का बल्लेबाजी है शेष। आने वाला मैच एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज कैप्टन अबीर बाबा बारदेस, अबीर बाबा बारदेस क्रिकेट टीम कैप्टन आइए प्लीज, और साई जय बोडगेश्वर बिचौली क्रिकेट टीम आइए प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में।
ओ इसी के साथ ये अंपायर का इशारा, थोड़ी सी चर्चा हुई स्क्वायर लेग पर, बातचीत हुई, बल्ले का बिल्कुल थोड़ा सा सिरा लेती हुई गेंद और दूसरा विकेट चला गया इसी के साथ टीम का। और मैदान पर नए बल्लेबाज निकलते हुए दे दनादन चंदन नाइक। आज एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, इस बल्लेबाजी में क्षमता है एक बड़े इनिंग की। और जब तक सवाल है मैदान पर 102 का टारगेट है, थोड़ी सी नाजुक स्थिति में है जरूरी है टीम, उभरना पड़ेगा यहां से लेकर 96 राइजर्स अर्मल क्रिकेट टीम को। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल जो कि 26 लॉस ऑफ 2 विकेट, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है। सैंडी यादव अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को 13 पर आउट होकर वापस नीलेश इंगवले। ओ इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, कुछ आवाज तो बिल्कुल सुनाई दी, भीतरी किनारा विकेट कीपर का सहारा और एक धक्का लगता हुआ बड़ी मछली जाल में। चंदन नाइक, तीसरा विकेट चला गया टीम का। डीजे फाइनल होगा। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में, कौन जीतेगा समय थोड़ा बाकी है। एक के लिए बिल्कुल दरवाजा बंद होगा, एक साल के लिए, अगले साल के लिए इंतजार होगा। और फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर अजय हल्गीकर। ये गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। वाइड बॉल के साथ 27 टोटल स्कोर, 27 पर पहुंचा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 96 राइजर अर्मल फोंडा तालुका। फिर से भीतरी किनारा, फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और बिल्कुल डॉट गेंद के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ सैंडी का। 2 ओवर का उनका कोटा और 8 रन और 2 विकेट। बहुत ही बेहतरीन प्रभाव जो कि गेंदबाजी सेमीफाइनल के मुकाबले में 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 8 रन 2 विकेट। तो फिलहाल 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 27 लॉस ऑफ 3 विकेट, 27 रन 3 विकेट, 24 गेंदों का 4 ओवर का खेल बाकी। और मैच को जीतने के लिए अभी भी चाहिए 75 रन, 24 डिलीवरी 75 रन, 24 चेंडूत 75 दावा। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन। एक बार फिर से जुड़ जाते माइक्रोफोन पर वही आवाज। मच्छिंद्र पाटिल आइए, कैप्टन प्लीज आइए। अबीर बाबा बारदेश क्रिकेट टीम कैप्टन आइए, तुरंत टॉस के लिए आइए। और वही आवाज, बिल्कुल एक जाने पहचानी दमदार आवाज सर मच्छिंद्र सर की। आइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्राइक सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर पहला एनकाउंटर नंबर सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ 102 रन का लक्ष्य। और जी हाँ, लपक लिया कैच को और यहां से एक और विकेट का नुकसान। विकेट ना गेंद के नीचे एक और बड़ा विकेट। बहुत ही बड़ा मंजर, लेकिन सेमीफाइनल एनकाउंटर नंबर पहला चलता हुआ। एक टीम की बात करेंगे जिस टीम ने यश डेवलपर के पेम, क्या प्रदर्शन रहा बल्लेबाजी का। पहले मैच में 113, दूसरे मैच में 114 चेस किए, तीसरे मैच में 103 बनाए और इस मैच में 101 बनाए। यानी कि हर मुकाबले में अखिल जी उन्होंने 100 के ज्यादा रन बनाए। ये पहली टीम बनी इस श्रृंखला की जिन्हें हर मुकाबले में 100 से ज्यादा रन बनाए। बहुत ही बड़ा प्रदर्शन रहा इस टीम का। और गेंदबाजी भी अच्छी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। अब 24 गेंदे और 75 की आवश्यकता, अब 23 गेंदे अब 75 के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान ट्रॉफी 2026 का खूबसूरत मंजर हम देख पा रहे हैं।
हमारे सबके लाडले विट्ठल जी वेंगनकर उर्फ हमारे अप्पा और साथ साथ हमारे प्रकाश जी और साथ साथ हमारे सज्जन जी, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। ये तो दाहिने और बाएं हाथ है हमारे अप्पा के, हमेशा अप्पा के सुख दुख में अप्पा के साथ रहते हैं, श्रृंखला में पूरा साथ उन्होंने दिया है। श्रृंखला में अप्पा का सभी का स्वागत है। 23 के 75 की आवश्यकता, गेंदबाज तैयार है सनील सावंत, स्टार्किंग पर नए बल्लेबाज प्रवीण नाइक पायदान पर आते हुए छठे पायदान पर 4 विकेट गिरी। लॉप किया गेंद को, बैट एंड पैड में गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, देखने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरे की तमन्ना थी लेकिन साके बल्लेबाज ने दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि जाना कि गेंद के ऊपर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, झपट चुके हैं। गेंद उनके हाथ में तो ऐसे में रन लेना बिल्कुल खतरे से खाली हो सकता नहीं हो सकता, और यही सोच थी। यहाँ पर मिलेगा 1 रन। क्या अखिल जी ये मुकाबला बड़ा होगा? जिस तरह से पहला मुकाबला बड़ा हुआ था, खींचा था इस मुकाबले को हमने और दर्शकों ने भी काफी लुत्फ उठाया था, लेकिन अभी भी मैदान के ऊपर है बल्लेबाज अजय हड़गेकर। ये वही बल्लेबाज अजय हड़गेकर जिनका हम जिक्र किया था, हल्का सा कैच छोड़ा था, छूटा था रुद्र के हाथ से और क्या तबाही मचाती। अंतिम विकेट थी और इसी अजय ने 1 ओवर में 15 की आवश्यकता थी, पहले गेंद पर कैच छोड़ा, उसके बाद लगातार 3 छक्के लगाकर मुकाबले में जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच के खिताब से हमने नवाजा उनको। आवाज भी काफी उनकी पहाड़ी है और बल्लेबाजी भी काफी पहाड़ी करते हैं। देखना क्या कुछ गेंदबाज इस मैदान के ऊपर वापसी की क्षमता एक बार करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी, फुल टॉस गए, ताकत का इस्तेमाल, गेंद को सीधा सीमा पार 4 रन के लिए स्ट्रेट डाउन करते हुए सीमा पार 4 रन डीजे। यहां पर टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 4 के साथ कुछ दूरी रही थी छक्का जाने के लिए, कुछ काफी कम नजदीक दूरी थी। घुमाए गेंद को, फंसाया, जी हां गुगली, और गुगली पे यहां पर बल्लेबाज के पारी का समापन होता हुआ। कॉफी कैच लेते हुए, जानते हैं गेंदबाज के हर वक्त बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश में, उनका बड़ा लक्ष्य पूरा करना है और अजय के पारी का एक और समापन होता हुआ। करना चाहेंगे उनके धोने की तरंग काफी लहरती हुई और हमारे कलेजों को ठंडक देती हुई। कई दर्शक हमारे संगीत से भी रुचि और लगाव रखते हैं, क्रिकेट से के साथ संगीत से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनके लिए डीजे मावली ने भी काफी अच्छा मनोरंजन किया पिछले 4 रातों में, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार है आपके भी। गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी, सनी लास्ट कॉल, यस अबीर बाबा ये टॉस के लिए। सेमीफाइनल एक भी मुकाबला हारी नहीं अबीर बाबा, अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होगा 96 राइजर फोंडा, बड़ा मुकाबला, एनकाउंटर नंबर 2 सेमीफाइनल। जय बोडगेश्वर बिचोली, जी हाँ, और उनके साथ खेलेगी अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेज। ये मुकाबला इस डेवलपर्स केपीएम के बीच में और 96 राइजर फोंडा के बीच में। 102 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है फोंडा टीम, हालात थोड़े से नाजुक है, एक बड़े शॉट की तलाश है, विकेटों का सिलसिला जारी है, एक और विकेट की तलाश, लेकिन एक गैप में गेंद निकल चुकी है, थोड़ी दूर थे खिलाड़ी, जब तक गेंद का पहुंचे तब तक गेंद ने यहाँ पर अलविदा किया था उनको और निकल चुके सीमा पार 4 रन के लिए। फोंडा टीम कभी भी वापसी कर सकती है क्योंकि इस टीम का खेल हमने देखा है और केपीएम टीम का भी खेल देखा है, दोनों टीमें काफी मंझी हुई टीम है और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अखिल बताएंगे टीम का स्कोर 36 पर पहुंचता हुआ।
2 ओवर 17 रन 3 विकेट। वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी रही सनील की। सनील सावंत बहुत अच्छी गेंदबाजी। 36 रन टीम का स्कोर, 5 ओवर का गेम समाप्त हुआ। जीत के लिए 102 का लक्ष्य और 102 का लक्ष्य का पीछा कर दो। थोड़ी सी थकान महसूस कर रही है टीम। विकेटों का सिलसिला है जारी। 18 गेंदे 66 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे 66 रनों की आवश्यकता आने के लगभग हर ओवर में आपको रन बनाने होंगे 22 के अवसर से। 22 के अवसर से गेंदबाज में परिवर्तन होता हुआ, तब्दीली होती हुई गेंदबाजी में तब्दीली। पटकी भी गेंद थी हवा में, भूषण गोले आते हुए। मैन फ्रॉम सातारा, अच्छी गेंदबाज है, आइकॉन है, खेल भी अच्छा रहा। देखो क्या छूटने के बाद भी वहां पर उन्होंने इशारा किया, कोई बात नहीं, छूटा तो छूटा, कोई बात नहीं। देखो ऐसे गेंदबाज होने चाहिए। उन्हें तुरंत इशारा किया कि खिलाड़ी को कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। इस मुकाबले के बाद इन एक्शन में देख पाएंगे एक से 2 रन का पीछा करते हुए टीम। हमारे दोस्त प्रसाद जी नायक, इनका आगमन हो चुका है। स्वागत है आपका भी प्रसाद जी। क्रिकेट के काफी दर्दी हैं, काफी लगाव, क्रिकेट में रुचि रखते हैं। स्वागत है आपका भी। एक और पटकी भी गेंद थी, लॉप किया गेंद को, सनिकेत पालकर के बड़े से निकल दबा, सीमा पर 6 रन, यानी कि छक्का उम्मीद दिला सकती है, जीत के करीब लेके जा सकती है टीम को। जी हाँ डीजे। की यादों को ताजा किया डीजे मास्टर ने। टीम का स्कोर 43 पर पहुंचता। भाई छक्के ने काफी तब्दीली मचा दी मैदान के ऊपर, तहस नहस कर दिया इरादे को गेंदबाज को, और बल्लेबाज ने यहाँ पर बिल्कुल जो उनको करना था इरादे से आए, उस इरादे को भांप लिया और यहाँ से छक्का आता हुआ। इससे पहले विकेट गिरी थी और विकेटों के बाद छक्का आता हुआ, यानी कि एक जीत की उम्मीद अभी भी दिला रही है और मजा आएगा खेल में। 43 पर पहुंचती फोंडा टीम। सफल हुए, स्विच हिट करना चाहते थे, बल्ले का सिरा, जी अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई एक और विकेट का नुकसान होता हुआ। 43 पर एक और विकेट। ठीक है, विकेट गिरा पर 43 रन बनाने के लिए 102 का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम। 102 का पीछा करती 96 राइजर फोंडा टीम। यस डेवलपर्स केपीएम टीम ने हर मुकाबले में 100 से अधिक रन बनाकर अपना जलवा कायम किया। इस श्रृंखला में काफी धूम मचाई टीम ने और कहर मचाती हुए अच्छी बल्लेबाजी दिखाती हुए टीम की यहाँ पर कोशिश है कि वो फाइनल में पहुंच जाए। कौन सी टीम होगी फाइनल में आज के इस दौर में, इसका भी जिक्र करना चाहेंगे। नए बल्लेबाज टॉप ऑर्डर इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, मिडल ऑर्डर में अच्छी हुई गेंदबाजी, लेकिन बॉटम ऑर्डर अब क्या कर पाएंगे। 6 विकेट गिरी है, टीम का स्कोर 43। सही जय बोडगेश्वर कप्तान आइए टॉस के लिए, इंतजार हो रहा आपका। दूसरे सेमीफाइनल इनकाउंटर की तरफ बढ़ना चाहेंगे। पटकी भी गेंद थी और आसान के साथ कैच दे बैठे, शॉट लेके रीजन के ऊपर। जी हाँ, शॉट स्क्वायर लेके रीजन में सर्कल के दरगाह लपक लिया कैच को। एक और विकेट, 7वां विकेट मैदान से बाहर। 3 विकेटें बची हाथ में और रन 102 बनाने। फिलहाल तो 43 पर 7 विकेटें। सई बोडगेश्वर कॅप्टन मातसो येवपाचो। सई बोडगेश्वर प्लीज, तुमच्या खातीर वेट करता। सई बोडगेश्वर कॅप्टन। तो 43 पर 7 विकेटें गिरी, 3 विकेटें हाथ में है, 104 रन बनाने और अभी बने 43। छठा ओवर प्रगति पर 61 की आवश्यकता अभी भी है, यानी कि 18 गेंदों में 66 बनाने थे, 4 ओवर में 75 बनाने थे।
59 होने की आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले को जीत के लिए। अच्छी गेंद अंदर आती भी गेंद को यहाँ पर सॉफ्ट हैंड से केवल टक्कर दे हुए एक रन मिलेगा और इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। लास्ट कॉल फॉर साई बोडगेश्वर. मास्टर बेगिने आप माझो कॅप्टन. कौन सी टीम यहाँ पर पहले बनेगी जो फाइनल में सीधा यहाँ पर पहुंच पाएगी, इसकी चर्चा हो रही है दर्शकों में। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, नकल गेंदबाजी, नकल गेंद फेंकते हुए हर बल्लेबाज को चकाती भी गेंद और का हुआ समापन 45 पर 7 विकेटें, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए एक लंबा सफर, यानी कि विकेटों को बचाकर खेलना है। 57 रन आपको बनाने 12 गेंदों में प्रति ओवर अब 28.5 के औसत अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ। साई बोडगेश्वर हे लास्ट कॉल नाल्यार त्यांका टॉस दितले आमी. कॅप्टन धाडा आमकां टाइम जाता. बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन जी। 12 गेंदे 58 की आवश्यकता। हमारे साथ है हमारे कॉमेंटेटर स्कोरर अखिल परब, निखिल जी हमारे साथ है कमेंट्री बॉक्स में। हमारे सीनियर कमेंटेटर अशोक जी नाइक, मराठी के कमेंटर हमारे साथ सवलारा में, इंग्लिश के कमेंटर हमारा अक्षय माल है और कुछ देर बाद मालवानी तड़का यानी कि बादल चौधरी हमसे जुड़ जाएंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। चार अंपायर हमारे साथ, काफी अच्छा योगदान उनका भी राज श्रृंखला में, उन सभी का भी शुक्रगुजार है। काफी बड़ा किरदार उन्होंने भी निभाया श्रृंखला में। 12-58 नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, ये मौका मिल सकता है। जी हाँ, यहां से बढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। 12 गेंदे 57 की आवश्यकता। जी हाँ, अंपायर का फैसला हो चुका है नो बॉल का, यानी कि फ्रीड की गेंद रहेगी अगले और इस फ्रीड की गेंद में धड़कनें बन सकती है। 12 गेंदे 57, 3 विकेटें बची है, 7 विकेटों का नुकसान है। अभी भी उम्मीद कायम है। एक गेंद नो डालने के बाद गेंदबाज को तुरंत सुझाव दिया गया। ओ ये देखिए, जी हाँ, पाए गए, प्लम पाया गया पर डिलीवेट किया इस गेंद को अंपायर ने। क्या दर्शक हमारे लुप्त उठा रहे मैच का, स्वागत है सभी का। डिलीवेट किया इस गेंद को, यानी कि डेड करार किया। 12-57 ऑन साइड में खेलने की तमन्ना, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेके गेंद विकेट के बीच है। जी हाँ, अंपायर के बगल में यहाँ पर बैकवर्ड्स का लेकर रीजन में गेंद को मौका था फील्ड करने का। 11 गेंदे 56 की अभी भी दरकार। 11 गेंदे और 56, बराबर, सॉरी 10 गेंदे डेलीवेट गेंद थी। 10 गेंदे 56 की आवश्यकता। थोड़ा सी दूर ये मुकाबला जाता हुआ फोडा टीम से। फुल टॉस गेंद थी, दिशा दी गेंद को, सही नसीहत गेंद थी फुल टॉस गेंद को। अंपायर का इशारा का इंतजार हम जिया कर रहे हैं और यहां से मिलेंगे 6 रन। अभी भी तब्दीली हो सकती है। 9 गेंदे बची है और यहां से 50 रनों की दूरी है। 9-50 टीम का स्कोर है। 49-53 49, जी हाँ, 49 की आवश्यकता। मुकाबले में जान आ सकती है अभी भी, लेकिन उतनी हिम्मत दिखानी होगी बल्लेबाज को। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा हमेशा कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में, यानी कि जो हिम्मत जुटाएंगे तो यहां से भी बन सकती है मुकाबले में। वापसी कर सकते पीछे का गेंद का बहुत ही करारा जवाब एक्स्ट्रा कवर के रीजन से। गेंद विकी नाइक के हाथ में और कैच को लपक लिया। 8वां विकेट मैदान से बाहर। 8 गेंदे अब 49 की आवश्यकता। 8 गेंद में 49, यानी कि अभी भी मुकाबला बन सकता है। देखना अब क्या होगा। आप ये मुकाबला तभी बनेगा जब 8 गेंद में 8 छक्के लगेंगे तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। फिर भी मौका बन सकता है, ये आखिरी मौका। खेल इतना अच्छा नहीं रहा फोंडा टीम का आज, क्योंकि सेमीफाइनल के मुकाबले क्या पता नहीं क्या हुआ, दबाव में थे ये टीम, या कुछ आगाज अच्छा नहीं हुआ, या टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, या कुछ और कई कारण दिए जा सकते हैं। विकेटों का सिलसिला बरकरार रहा और एक भी साझेदारी नहीं बनी मैदान के ऊपर, जो कि साझेदारी आपके लिए बहुत अहम मानी जाती है क्रिकेट की दुनिया में, और वो नहीं हुआ। अगला मुकाबला सेमीफाइनल का
बड़ा मुकाबला जय बोडगेश्वर बिचोली बनामा अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेज। आज भारत और साउथ अफ्रीका भी मुकाबला जारी है, T20 का मुकाबला। ये हिट किया गेंद को लॉप करते हुए, गेंद सीमा पार जाने से पहले रोका गया गेंद को, लेकिन गेंद निकल चुकी है। टीम का स्कोर यहां से आगे बढ़ता, फुल स्कोर में इजाफा, 4 रन यहां से मिलेंगे और 4 के साथ चौका आता हुआ यहाँ पर 49 का लक्ष्य है और ऐसे 4 रन आते हुए अब 7:45 तब्दीश की जा रही है अंपायर की ओर से। जी हाँ, अब ये छक्का है, चौका, इसकी तब्दीश की जा रही है, अंपायर का इशारा हो चुका, 4 रन। जी हाँ, चौका मिलेगा, 7 गेंदें बची और 45 की अभी भी आवश्यकता है। देखना कौन सी पहली टीम बनेगी यहाँ पर सेमीफाइनल एनकाउंटर पहले से जीतकर फाइनल में परचम लहराने वाली। एक और बड़ा हिट, कोशिश अभी भी जारी है। जी हाँ, उम्मीद अभी भी कायम है और उम्मीद के ऊपर दुनिया टिके। गेंद सीमा पर 6 रन। इसी के साथ ओवर का समापन, जीत के लिए समीकरण बनेगा यहां से 39 रनों की आवश्यकता बची भी 6 गेंदों में। 6-39 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। 6 गेंद में 6 छक्के लगेंगे तो 36 बनेंगे, लेकिन फुल टॉस गेंद हो, बीमार मिले, वो इसके बाद छक्का है तो बन सकते हैं। छह गेंदे 39 की आवश्यकता। अबीर बाबा अगले मुकाबले में इन एक्शन में देख पाएंगे, जिन्होंने एक भी मुकाबला अब तक नहीं गवाया। टॉस जीतकर एनकाउंटर नंबर दूसरा सेमीफाइनल में फील्ड करने का फैसला किया। उनके सामने जय बोडगेश्वर बिचोलियम टीम खेलेगी सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। फिलहाल इस मुकाबले की बात करके 6 गेंदे और 39 रन की आवश्यकता। इस मुकाबले में कौन सी टीम, केपीएम या फिर 19 राइजर्स फोंडा, फाइनल में अपना परचम लहराएगी, यानी कि फाइनल का टिकट उनको दिया जाएगा। 12 टीमें श्रृंखला में शरीक, कई टीमें हमसे अलविदा कर चुकी है और कई टीमें यहां पर प्रेशर कर दिया। फुल टॉस, लो फुल टॉस थी, खींच लिया गेंद का स्कोर, अब विकेट। एक और छक्का आता हुआ प्रवीण नाइक। जी हाँ, अपना तबाही मचा दिया प्रवीण नाइक, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, अपना परिचय देते हुए कि जी हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं, और कर भी लिया। 5 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। 5-33। पिछले कई गेंदों में रन काफी बरसे, रन बरसे नहीं बल्कि मैं कहूंगा बह गए। जिस तरह से समुद्र की में नदी जब समुद्र में मिलती है तो बहकर जाती है, उसी अंदाज में रन भर के बह। यहाँ पर गेंद का प्रबंध किया जाए। जी हाँ, काफी बड़ी श्रृंखला का ऑर्गेनाइजेशन हमारे अप्पा सबके लाडले चहेते, उनका साथीवादी प्रकाश जी और हमारे सज्जन जी, काफी बड़ा उन्होंने भी सहयोग दिया, इसके लिए हम आपका भी शुक्रगुजार है। फाइनल का मुकाबला, इसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल। चैंपियन ट्रॉफी कौन बनेगी? 5,05,555 धनराशि। पिक किया गेंद को, पिकअप स्ट्रोक, बहुत ही बड़ा शानदार शॉट। एक और छक्का, कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, खुले आसमान के नीचे खुली बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन गेंदे बचे अब 4 और जीत के लिए 27 की आवश्यकता। 8 गेंदे में 49 का लक्ष्य था, लेकिन उस लक्ष्य को काफी कम किया। 4 गेंदे 27 पर आए लक्ष्य, यानी कि पिछले गेंदों में काफी रन बने। 4 गेंदे 27 की आवश्यकता। 2 गेंद में 2 छक्के जड़े इस बल्लेबाज ने, बेहतरीन बल्लेबाजी। पधारे हुए सभी अतिथिगण, सभी खिलाड़ी, सभी स्पॉन्सर और सभी मेहमान, उन सभी का हम स्वागत करते हैं, और हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शक जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, सभी का स्वागत है। 4 गेंदे 27, क्लोज एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो रन बरसे। शॉट ऑफ लेन, गेंद को पुल करते हुए 3 गेंद में 3 छक्के। प्रवीण के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। दे रहा है, दुरुस्त है प्रवीण मैदान पर। अब 3 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। सज्जन जी जिनका इनाम है 500 रुपए का इनाम, वो हकदार बन चुके यहाँ पर। 3 गेंदे 21, देखिए रुकाना चाहेंगे। 3 गेंद में 3 छक्के लगाने के बाद जे देखिए तबाही मची मैदान के ऊपर, और काफी कुछ घटित हो रहा है, जिसका हमने पूर्वानुमान में चर्चा भी नहीं की थी, पूर्वानुमान भी नहीं लगाया था। इतने रन भर से पिछले कई गेंदों में समीकरण था 8-49 और आप चुका है 3
यानी कि 21 के ऊपर। यानी रन कितने बरसे पिछले 4-5 गेंदों में? काफी रन बरसे और एक खतरे की घंटी बज सकती है। 3 गेंदे 21 रन, एक डॉट गेंद फेंकने गेंदबाज को तो कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन एक और छक्का लगाने बल्लेबाज को तो वापसी हो सकती है, क्योंकि अब 3 गेंदे 21 रन। देखना क्या कुछ होगा, कौन सी टीम मिलेगी पहली फाइनल में जाने वाले, कौन सी टीम दस्तक देगी फाइनल के मुकाबले में। 3 गेंदे 21 रन, उम्मीद अभी भी कायम। बेहतरीन बल्लेबाजी प्रवीण की। प्रवीण ने अपने आप को साबित किया, प्रमाणित किया और अपने फिटनेस का भी प्रमाण दिया और अपने विस्फोटक बल्लेबाज का परिचय दिया कि वो कितने विस्फोटक बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। 102 रन का पीछा करती हुई 96 राइजर फोंडा टीम मंजिल से भटक चुकी है। शॉट ऑन पोल और 1 ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब 2 गेंदें बची है और 20 की आवश्यकता। प्रवीण ने अंतिम चरण में दर्शकों का मनोरंजन तो किया और दर्शक कहेंगे थैंक्स फॉर एंटरटेनमेंट। जी हाँ, अच्छा मनोरंजन किया पर 3 गेंदे 20 की आवश्यकता। 2 गेंदे अब 20, 2 गेंदे 20। देखना क्या होगा अगले गेंद पर। नहीं, टकरावता शरीर से मिलेगा 1 ही रन। अब बिल्कुल फाइनल के लिए तैयार है टीम यस डेवलपर्स केपीएम टीम। जी हाँ, लेग बाइस का शरपार की ओर से एक भी मुकाबला अब तक नहीं हारी है टीम। 1996 विश्व कप भारत और श्रीलंका ने जीता हुआ और अर्जुन रंतुका के कप्तानी में एक भी मुकाबला नहीं हारा था श्रीलंका ने। और इसी के साथ शानदार जीत, 18 रन से शानदार जीत और पहली टीम यहां पर पहुंच चुकी है फाइनल में। यस डेवलपर्स केपीएम टीम, जीत की बहुत बहुत बधाई। हार्ड लक 96 राइजर फोंडा टीम। आइए दोस्तों, बिना रुके हम दूसरे सेमीफाइनल की तरफ रुख करना चाहेंगे। अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेस बनाम जय बोडगेश्वर बिचोलिम। टॉस जीता अबीर बाबा टीम ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया। आइए कमेंट बॉक्स में परिवर्तन करेंगे।